स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान लोक सेवा आयोग। इस 5 मिनट के सेशन में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी सवाल आज तक के राजस्थान के जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सेशन रहने वाला है लेकिन काफी उपयोगी सेशन रहेगा यहाँ पर। तो चलो शुरुआत करते बिना समय गवाए हुए। फर्स्ट फैक्ट जो हमारे सामने पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कौन कौन से लोक सेवा आयोग थे। तो राजस्थान की 3 ऐसी रियासतें थी जिनके पास में अपना स्वयं का लोक सेवा आयोग था। वो थी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। कौन कौन सी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर 3 ऐसी रियासत थी जिनका स्वतंत्रता से पहले जिनके पास में अपना स्वयं का स्वतंत्र लोक सेवा आयोग था। लोक सेवा आयोग अध्यादेश कब जारी हुआ था? तो वहां के तत्कालिक राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी स्थापना का अध्यादेश जारी किया गया था। कब? 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी हुआ। किसने किया था? तत्कालिक राज प्रमुख थे महाराजा मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय ने इसका अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश 16 अगस्त को जारी हुआ, लेकिन अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का गठन किया गया। क्यों 20 अगस्त की तारीख क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस दिन राजस्थान के राजपत्र यानी कि गजेट में इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई थी। अध्यादेश की राजपत्र में घोषणा 20 अगस्त 1949 को की गई, इसीलिए 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना तिथि मानी जाती है। आपसे पूछा जाए कि आरपीएससी की स्थापना पूछे तो 20 अगस्त 1949 और अध्यादेश जारी होने की तिथि पूछे तो 16 अगस्त 1949 बताएंगे। प्रारंभिक मुख्यालय इसका जयपुर था, लेकिन 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय जयपुर से स्थानांतरित कर गुगराघाटी अजमेर कर दिया गया। प्रारंभिक मुख्यालय पूछे स्थापना के समय तो जयपुर, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय अजमेर। अजमेर में मुख्यालय कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इसके संवैधानिक ढांचे की तरफ। तो हमारा जो संविधान है उस संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णित किया गया है। भाग कौन सा है? तो भाग 14। संविधान के भाग 14 में और आर्टिकल 315 से 323 के बीच में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अब एक एक आर्टिकल को ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 315 क्या कहता है? आर्टिकल 315 कहता है कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 315 क्या कहता है? संघ के लिए और भारत के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा। यह आर्टिकल 315 कहता है। आर्टिकल 316 क्या कहता है? आर्टिकल 316 कहता है सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। तो नियुक्ति कौन करेगा सदस्यों की? तो नियुक्ति करने का अधिकार राज्य के जो लोक सेवा आयोग है उनके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष तक या 62 वर्ष की आयु तक। आर्टिकल 316 ये कहता है। आर्टिकल 317 क्या कहता है? आर्टिकल 317 कहता है कि आयोग के सदस्यों को हटाना या निलंबित करना। निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में है, परंतु इनको परमानेंटली सस्पेंड करने का, बर्खास्त करने का जो आदेश है, अधिकार है, वो केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग होगा। 316 में इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा। आर्टिकल 317 कहता है आयोग के सदस्यों को हटाना या निलंबित करना। निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? तो निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास में है, बट पूरी तरीके से हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास में नहीं है। पूरी तरीके से इनको पद से कौन हटा सकता है? तो केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 318 क्या कह रहा है? आर्टिकल 318 कह रहा है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्त के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास में है? तो राज्यपाल के पास में है। आर्टिकल 318 के तहत आयोग के सदस्यों और कर्मचारी जो हैं उनकी सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल के पास में है। आर्टिकल 320 कहता है कि लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य होंगे? तो कार्य क्या है लोक सेवा आयोग के? परीक्षा आयोजित करना, भर्ती नियम, अनुशासनात्मक मामले, सरकार को सलाह देना, ये सभी क्या है आर्टिकल 320 के तहत इनके कार्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करें 322 सॉरी, तो आर्टिकल 322 कहता है कि लोक सेवा आयोग का खर्च, तो लोक सेवा आयोग का जो भी खर्च होगा वो लोक सेवा आयोग का खर्च किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इसका भार किसके ऊपर रहेगा? तो राज्य की संचित निधि पर होगा। किस पर होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जिसके ऊपर विधानसभा में वोटिंग नहीं हो सकती। आर्टिकल 322 के तहत लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का जो भी खर्च होगा वो खर्च उस संबंधित राज्य की संचित निधि के ऊपर डिपेंड रहेगा। आर्टिकल 323 क्या कह रहा है? आर्टिकल 323 कहता है कि लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेंगे? तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इसको विधानमंडल के समक्ष रखेगा। तो ये हमारे संविधानिक जो भी ढांचा था लोक सेवा आयोग से संबंधित, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग या राजस्थान लोक सेवा आयोग के संरचना के बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की संरचना की यदि हम बात करें तो आरपीएससी की शुरुआत हुई थी वो सिर्फ 3 सदस्यों से हुई थी। कितने सदस्यों से हुई थी? 3 सदस्यों से हुई थी। प्रारंभिक संरचना इसकी 1+2 थी। कितनी थी? 1+2 इज इक्वल टू 3, यानी कि एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। कब? 1949 में जब इसकी स्थापना हुई थी। 20 अगस्त 1949 को एक अध्यक्ष के साथ में 2 सदस्य, कुल मिलाकर के 3 सदस्यों की ये एक संरचना थी। लेकिन वर्तमान संरचना क्या है इसकी? तो इसकी यदि वर्तमान संरचना के बारे में बात करें तो अभी एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल कितने? 8 मेंबर है आरपीएससी में। वर्तमान में आरपीएससी में टोटल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक है। योग्यता की बात करें तो जो आरपीएससी के सदस्य हैं उसमें से जो 50% सदस्य होने चाहिए, कितने? 50%। वो 50% क्या होने चाहिए? भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष तक कार्य करने का प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है। किसको? राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उसके 50% सदस्य ऐसे होंगे जिनको राज्य सरकार या भारत सरकार में प्रशासनिक अनुभव हो 10 वर्ष का। ठीक है। इस्तीफा किसको प्रेषित करते हैं ये? तो ये अपना इस्तीफा देते हैं राजस्थान के राज्यपाल को संबोधित करते हैं। किसको अपना इस्तीफा देंगे? अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल को देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़े हम इसके बारे में। इसके फर्स्ट जो प्रमुख फैक्ट जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, पहले अध्यक्ष, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष। कौन थे? सर एस के घोष थे। राजस्थान में आरपीएससी के गठन के समय ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। क्या थे? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी यही थे। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि आरपीएससी के वहां अध्यक्ष जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे या मुख्य न्यायाधीश भी रहे, तो वो भी कौन है? सर एस के घोष हैं। और प्रथम अध्यक्ष पूछे, चेयरमैन पूछे, तो वो भी सर एस के घोष हैं। आरपीएससी में सबसे लंबा कार्यकाल कौन से अध्यक्ष का रहा? तो देवीशंकर तिवारी, डीएस तिवारी जो थे उनका कार्यकाल लगभग 8 वर्षों तक रहे वो पद पर। देवीशंकर तिवारी हैं वो आरपीएससी के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष रहे। सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? तो न्यूनतम कार्यकाल रहा पीएस यादव का। किसका रहा? न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव का रहा। प्रथम महिला सदस्य तो श्रीमती कांता खतूरिया थी, वो आरपीएससी की फर्स्ट महिला सदस्य थी। कौन थी फर्स्ट महिला सदस्य? तो कांता खतूरिया आरपीएससी की फर्स्ट महिला सदस्य थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस चीज को। अब तक कौन कौन सी ऐसी महिला हुई हैं जो आरपीएससी की सदस्य हुई है? तो फर्स्ट कांता खतूरिया, कमला भील, प्रकाशवर्ती शर्मा और दिव्या सिंह। इसमें से पूछा जा सकता है, प्रश्न बनता है कि कौन आरपीएससी का महिला सदस्य नहीं रहा है? तो इन 4 का नाम ध्यान रखेंगे, इसके अलावा जो भी नाम आएगा वो आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है,
आगे बढ़े हम। तो यहाँ पर मुख्य बातें आ रही हैं जो वो है स्थापना 20 अगस्त 1949 को। राज प्रमुख कौन थे? तो सवाई मानसिंह थे। उन्होंने अध्यादेश कब जारी किया था? 16 अगस्त 1949 को किया था। प्रारंभ में इसका मुख्यालय जयपुर था, लेकिन 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको ट्रांसफर करके अजमेर की घुघरा घाटी कर दिया गया। प्रथम अध्यक्ष इनके एसके गौड़ थे। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। संविधान में इसका उल्लेख भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी 6 साल का या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अपना त्याग पत्र भी गवर्नर को देते हैं, लेकिन इनको पद से हटा कौन सकता है? तो राज्यपाल केवल इनको निलंबित कर सकता है। पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। ठीक है, इसके बाद में वर्तमान में आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी है? 1+7 है। ठीक है, तो ये था हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग का क्विक रिवीजन, जिससे संबंधित प्रश्न इस वीडियो से अधिकतर जो भी आपके एग्जाम्स हैं राजस्थान से रिलेटेड उसमें आ सकते हैं। इसी प्रकार के नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स।